हो गया अजय? अरे तेरी, अबे, ओए हाय, अरे, ओए हाय, अबे, अबे बर्तन, तू बर्तनों में क्यों गिर गया अबे? ये क्या है भाई? टू द वन आई लव विद ऑल माई हार्ट। एलआईसी जी ने भेजा होगा। आई लव यू गरिमा, आज शाम को कॉफी पीने चलोगी? तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पंचम तो हमारा नाम है। जीजा जी छत पर हैं? जी क्या मुझे देख के घबराए हुए क्यों? मैं गलत टाइम पे आ गई नहीं क्या? नहीं, हम नहीं घबराए, ऐसा कुछ नहीं है। और बताइए क्या हाल है? सब बढ़िया? हाँ, पर कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या है? नहीं कुछ भी नहीं है। कार्ड? नहीं मेरे लिए? नहीं। आप मुझे सरप्राइज देने वाले थे। ओह सो स्वीट, दिखाइए एलआईसी ना। जी हम आपको सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन आज हमने अखबार में पढ़ा है कि ना मुहूर्त सही नहीं है, तो हम आपको कल देंगे। हाँ What कल rubbish, देंगे। जीजा जी। अरे प्लीज सब गंदे बहाने मत बनाओ। दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या? क्या मैं पढ़ के रहूंगी। देखो तो क्या मुझसे कितना प्यार करते हैं। प्लीज मत, आप ये सरप्राइज खराब कर रही हैं आप हमारा। देखिए आप हमारी बात सुनिए, हमें 1 मिनट दीजिए। क्यों 1 मिनट दूं? ताकि यहाँ से भाग सको? कौन है? ये गरिमा कौन है? अरे कौन है ये चुड़ैल? धोखा दे रहा हो? How dare you, जीजा जी, मुझे धोखा दे रहे थे। नहीं। कौन है ये? कौन है? बताओ, पहले मुझे बताओ। कौन है ये? एक सेकंड, छुओ मत मुझे। हमारी बात तो सुनिए, हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। झूठ नहीं कहेंगे। झूठ नहीं बोल रहे, अब सुनिए तो सही, हमने कुछ नहीं किया है। हम नहीं जानते ये कौन है। एलआईसी जी हमें पता भी नहीं है ये कहाँ से आया। हम तो गिटार बजा रहे थे, हमें तो पता भी नहीं चला। एलआईसी जी क्यों प्लीज। पता होगा, लेकिन मुझे सब समझ में आ गया। जरूर ये कार्ड यहाँ से स्लाइड होकर आया होगा गेट के नीचे से, और आपने देखा होगा। आप फिर गए होंगे, आपने पढ़ा होगा, आपको लगा अरे ये गरिमा कौन है ना? यही लगा होगा। बताओ मुझे, जवाब दो। एलआईसी जी हम आपसे सच कह रहे हैं, हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम आपसे, एलआईसी जी हमारी बात तो सुन लीजिए, हमने सच में कुछ नहीं किया, हम ऐसे नहीं है। हम मुझे नहीं पता था आपके प्यार की डोर इतनी कमजोर है, यूं कट जाएगी एक पल में। मुझे धोखा दे दिया ना। वैलेंटाइंस डे बस यही पर है, बस इधर आ ही गया है। उससे पहले आपने मेरा दिल तोड़ दिया। हे भगवान। ऐसा मत करिए एलआईसी जी, हमारी बात सुनिए, हमने नहीं किया, सच में कह रहे हैं। आप एक बारी समझिए तो सही, एक बारी प्लीज एलआईसी। आपके घर आया बचाना मतलब इतना क्यूट लगता है ना कि मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें कर जाती हूँ। मतलब अनइंटेंशनल था बट इंटेंशनल भी था। मतलब क्या करूँ, सॉरी। अच्छा जो था बस ठीक है। असल में मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि वैलेंटाइंस डे हम दोनों को साथ में बनाना है पूरा दिन। एलआईसी जी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सेठ जी ना हमें पैसे देंगे कि जाओ मेरी बेटी के साथ वैलेंटाइन डे बना के आओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे करेंगे? बुद्धू है वो हम हैं। लेकिन इसका जुगाड़ ना मैंने पहले ही कर लिया है कि हमें पूरा दिन कैसे साथ में बताना है। देखो मैं ना कहूंगी पापा से कि ना एक बंदा है मुझे बड़ा ही तंग कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, और आप मेरे बॉडीगार्ड बन के चलेंगे पूरा दिन मेरे साथ। बस आपको पापा को ना थोड़ा मतलब डोले शोले दिखाना है कि आप कितने स्ट्रांग हो, और उसके बाद मौका देख के मैं पापा से बात कर लूंगी। फिर पापा खुद अपने प्यारे से जवान को अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बना के भेजेंगे वैलेंटाइंस डे के दिन। कैसा रहा आइडिया? हाँ बहुत अच्छा है एलआईसी जी, आप कहाँ से लाती हैं ऐसे आइडियाज? हाँ कहीं नजर न लग जाए। अच्छा ज्यादा बातें मत बनो, चलो चाय पिलाओ। चाय पियेंगे आप? चलो पक्का? पक्का चलो। तो चलो साथ में बनाएं। एक मिनट रुक। क्या हुआ? सुन, तेरे हाथ जो है मुझे आज उदासी की गजल क्यों सुना रहे हैं?
और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बंदूक की नोक पर बैठ के जो है मालिश करवा रहा हूँ यार। सीढ़ी मुझे भी ऐसी लग रहा है कि दिल का दर्द ना हाथों में आ गया है। एक बात बताओ सेठ जी, ना दिल पे वैसे तो बुरा न मानी हूँ, भगवान ना करे कल के दिन तुम ट्रक के नीचे आ जाओ। नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हें बहुत बड़ा गुप्त रोग हो जाए तो तुम्हारे पीछे रोने वाला पूरा परिवार पड़ा है। तुम्हें पता, मतलब कल रात सेठ जी बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अरे यार तू बेकार की बातें मत कर, सुन बहुत बड़े बड़े ख्याल आ रहे, बुरे बुरे ख्याल आ रहे। कुछ ना होगा मुझे, मैं ठीक हूँ, कुछ ना होगा मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ ना होगा। अरे कुछ ना होगा तो तुम्हारी बात ना कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कभी दूसरे की भी समझा करो दिक्कत। तुम्हें कुछ हो जाएगा, पूरा परिवार पड़ा है, मुझे कुछ हो जाएगा, कौन घुमाएगा अगरबत्ती? कोई है आगे पीछे? बात कर रहे बेकार की। ये बोलने से पहले तेरे मुंह की लार क्यों ना सूख गई? इतना हाड़ मास का शरीर बैठा हुआ है यहाँ एक आदमी, और तू कह रहा है तेरा कोई ना है। अरे जो तेरे ना उनके लिए रो रहा है तू, मैं हूं ना। वक्त आने पे अगरबत्ती का मशाल भी जला दूंगा। हाँ भाई, अरे रुक जा इधर। क्या हो गया है? किसके सीने के मशाल जो है वो फड़फड़ा रहे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, इसे छोटे को समझाओ आप। हैं कह रहा मेरा कोई ना है। अब इसे बताओ कि मैं हूं ना इसका। देखो मेरा इसका खून का रिश्ता ना है, लेकिन वक्त आने पर खून देने सबसे पहले मैं आऊंगा इसे। आज मैं सबके सामने वादा कर रहा हूं, जिंदगी भर तेरा साथ ना छोड़ूंगा, और जब तक मेरी सांसें चलेंगी ना तेरी दुकान में मेरी उधारी चलेगी। जा। वाह वाह वाह। सेठ जी तुमने मतलब दिल खुश करने वाली बात कह दी। सेठ जी भले मेरा मतलब तुमसे खून का रिश्ता ना सही, लेकिन तुम्हारी दोस्ती के लिए 10 खून माफ हैं। अरे एक मिनट भैया, एक बात सुन लो। हाँ सेठ जी ऐसा है, आप दोनों के प्यार को देख के ना पिंकी जी को अपने और मंगीलाल के रिश्ते की याद आ जाती है, पता है? पिंकी जी को ऐसा लगता है जैसे ना मंगीलाल के साथ पिंकी जी का पिछले जन्म का कोई नाता सा है। हट साले। साले जैसे हैं आप, तभी तो मैं आपके साथ इतना मजाक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही कह रही है तुम। अरे बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। प्रणाम सेठ जी। सुन बे निर्धन। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, तूने मेरे आंगन को क्या अपने चाचा का अखाड़ा समझ रखा है जो यहाँ पे वजन तोल ले आए तू? सॉरी सेठ जी, वो अगर आप कहते तो हम कहीं और जाके व्यायाम कर लेते, पर कहाँ पे करते व्यायाम? ये बरसाती जो है हवा में ना लटक रही है। मैंने तुझे छत दी है, इतनी बड़ी खुली हवा दी है, वहां पे कर। यहाँ क्यों मेरे आंगन में चौड़ा हो रहा है तू? आप सेठ जी, वो दरअसल हम इसलिए छत पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि सेठ जी वो हमें कारण बताने में शर्म आती है। तेरे अंदर ये मिसेस पंचम के गुण कैसे आ गए? क्यों शर्मा रहा है इतना? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि जब भी हम सुबह सुबह ऊपर एक्सरसाइज करते हैं छत पर, तो क्या है बुबू हमें जब देखती है तो उनके मन में लालच आता है, उनके मन में पापी पापी ख्याल आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि उनके मन में सुबह सुबह ऐसे पापी ख्याल आए, तो इसलिए हम उनके सामने एक्सरसाइज नहीं करते। क्योंकि जब भी हम उनके सामने एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें ये कहती है कि गोद में उठाओ और दंड बैठक पे लो। अब आप ही बताइए, सुबह सुबह अगर हम अपनी बीवी को गोद में उठा के दंड बैठक पे लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सेठ जी बस इसलिए हम यहीं पे कर रहे थे। मिसेस पंचम भी बड़ी अजीब है। कौन सा अजीब है तू तो अपनी बीवी का ऐसे रायता फैला रहा है सबके सामने? लाइची जी, जय बच्चन जी। ए? अब गुड मॉर्निंग पापा। अरे यार जीजा जी, तो कमाल है, आप इतना भारी वजन उठा रहे हो। देखा पापा? ना मैं कैसे देखूंगा, मैंने तो अपनी आंखें गले में बंद करके रखी हुई हैं। बात कर रही है बेकार की। पापा मेरे कहने का मतलब ये कि देखो ना, मुझे तो लगता था कि जीजा जी लहंगे का ही वजन उठा ले वही बहुत है उनके लिए, लेकिन कमाल कर दिया जीजा जी आपने। मतलब आपके डोलों ने ना आपकी शक्ति का अंदाजा ही नहीं होने दिया हमें। अरे इसमें क्या है, जवानी में मैं भी जो है ऐसे ऐसे वजनी सामान उठाता था कि क्या कहने।
सेठ जी, आपको नहीं लगता कि जब आप ऐसी बात कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के बारे में तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? बकवास मत कर। सॉरी सेठ जी। मैं करूँ को उठाने की बात ना कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी। क्या स्टैमिना है जीजा जी, आपको तो बॉडीगार्ड की नौकरी मतलब यूं मिल जाएगी, यूं। क्यों अपने बाप का नुकसान कर रही है तू? ना ना, बॉडीगार्ड की नौकरी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है भाई ना। अब ये कोई छड़ा थोड़ा ही है, इसके साथ मस्जिद पंचम भी तो है ना। ना ये मेरी दुकान में बस लहंगे बेचे, वही अच्छी बात है, बस बता रहा हूँ मैं। जीजा जी, वैसे आप ये बनियान पहन के क्यों वर्कआउट कर रहे हैं? मतलब इतनी ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी, फिर उसके बाद आप काम से छुट्टी भी मांगेंगे, है ना? एलआईसी जी, वो दरअसल क्या है कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे छाती और डोले जो है ना काफी ज्यादा फूल जाते हैं। इसके कारण हमारे जो स्वेटर है उसके धागे उधड़ जाते हैं। ना सुन, बहुत वजन बढ़ा लिया तूने अपने डोलों का। अब जाके मेरे गले का भी वजन बढ़ा दे, जा दुकान खोल जा। सर जी 5 मिनट कर लें? ना अभी जा। सर जी सामान बाद में हटा दें? हाँ जा। सेठ जी, इलायची जी। बेटू जी, आपको पता है कौन सा दिन आने वाला है? अरे बड़ा स्पेशल दिन है, सोचो तो सही। बेटू जी, लवर्स का स्पेशल दिन। अरे वो तो याद है हमको, स्पेशल दिन तो हमको याद रहता है। वो ना काली अमावस्या वाला दिन आने वाला है ना। इस दिन पता ना, उल्लू जो है ना अपने पंजे से अगर ऐसे खरोंचा मार देना तो समझो आदमी जो है माला माल हो जाता है। लेकिन उल्लू मिलता नहीं ना, उल्लू छुप जाता है। पिंटू जी, अगर आप ऐसी उल्लू वाली बातें करोगे ना तो उल्लू के जैसे बैठे रह जाओगे और ना कोई चील आके मुझे उठा के ले जाएगा। यार मैं वैलेंटाइंस डे की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो फिर सुनीता जी आप ही बताओ करना क्या है? हम वही करेंगे जो आप कहोगे, हम ना वही करेंगे। पक्का? पक्का। तो फिर ना मुझे ना वैलेंटाइंस डे पे ना मेरा वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट मिल जाना चाहिए। गिफ्ट? अरे सुनीता जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब देखो, भले ना हमने साड़ी जो है ना भारी भरकम पहन रखी हो, लेकिन जेब तो एकदम खाली। खाली क्या, इसमें तो जेब ही नहीं है। हम आपको कहाँ से गिफ्ट खरीद के देंगे? ओहो यार पिंटू जी, आप तो ना मुझसे भी ज्यादा डम्ब हो। यार मैं ना हमारी फर्स्ट किस की बात कर रही हूँ। वो तो नहीं है ना कहीं से खरीद के लाओगे, कि वो भी खरीद के लाओगे? अरे वो क्यों कहीं से खरीदेंगे सुनीता जी, कैसी बात कर रही हो आप? आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, फरमाइश जरूर पूरी होगी। कहो तो अभी ट्राई कर ले। पिंटू जी, फरमाइश पूरी करने वाली सेल्फी। अरे ले लो ले लो। पापा। यार हाय पापा। बेटा सुनो, तो हमेशा ना पिंटू भाभी को परेशान करती रहती है। घर पे दूध पड़ा है, जाके गरम कर और फिर स्कूल जा। ओके पापा, बाय। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। बताइए पिंटू जी, कैसे मनाना है वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे तो हम ना खूब धूमधाम से मनाएंगे, हर्षोल्लास से मनाएंगे, अपने पति के साथ मनाएंगे। क्या ना कि वैलेंटाइन डे तो उसी के साथ मनाते हैं जिससे प्यार करते हैं। हम ना अपने गुग्गू को बहुत प्यार करते हैं। नहीं, आप ना परेशान मत हो, आप बस 3-4 महीने इंतजार करो, हम ना आपके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। पिंटू जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी और हमारी पवित्र दोस्ती में ये रक्षाबंधन कहाँ से आ गया? जहाँ से होली दीपावली आते हैं। पिंटू जी देखिए, हम और आप वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। देखिए क्या है ना कि पंचम ना पूरे दिन दुकान में बिजी रहता है? उसके पास टाइम ही कहाँ है। लानत है हमारी दोस्ती पे अगर आप इस वैलेंटाइन डे वाले दिन अकेली रह गई। इसलिए वैलेंटाइन डे वाली शाम मेरा अंग अंग आपके नाम पिंटू जी। देखिए सोनपाल जी, आप क्या बकवास कर रहे हैं ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझना समझाना आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस फील कीजिए पिंटू जी, फील कीजिए।
वैलेंटाइन डे वाली शाम मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जिस जगह मैं सुन्नू की मम्मी को पहली बार मिला था। और देखिए, आपका वैलेंटाइन डे मतलब शानदार मनाने के लिए आप मुझे थैंक्स मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कौन? मुकेश ना, धंधा तो अच्छा चल रहा है। 50,000 उधार चाहिए। हेलो 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 हेलो। तो भाई सुबह मुझसे लक्ष्मी कोई अलग ना कर सकता, भगवान भी अलग ना कर सकता है। आ गया पैसे लेने, उधार चाहिए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। जल्दी से 100 रुपए निकालो। अरे बढ़ गए। अरे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए तुझे, ये बता। है दीक्षित की दुकान बिक रही है जो तू खरीदेगी 100 रुपए में। बातें मत बनाओ पापा। अरे यार, आपको अच्छा लगेगा आपकी बच्ची स्कूल में भूखी रहे, बाहर से खाना खाना है मुझे। चलो पैसे निकालो। एक बात बताऊं तुझे, एक बात बताऊं, भगवान भी सुबह सुबह मुझसे लक्ष्मी अलग ना कर सकता है, लेकिन तू मुझे लूटने की ताकत रखती है। बता So cute. अरे तू तो बस। So cute. अरे ऐसे दो। रुक जा। दो जल्दी। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ। Oh my God, पापा, जी। अबे ओए बर्तन इधर आ। सेठ जी पंचम। जीजा जी, कमाल की बात है, आप इतना भारी सामान उठा रहे हैं अकेले, वो भी। वो दरअसल एलआईसी जी, वो क्या है ना कि गुप्ता जी की गाड़ी खराब हो गई और उनके घर पे शादी है, तो बस हम उनकी मदद कर रहे थे, क्योंकि और तूने सोचा कि ये वजन उठा के उनके घर पर रख दूं? जी सेठ जी, वो अब गुप्ता जी काफी बुजुर्ग है ना, तो किसी को तो उनकी मदद करनी पड़ेगी, तो हमने सोचा क्यों ना हम कर दें। अच्छा जी। लेकिन तूने आज तक मुझे ये ना बताया कि तूने अपनी कमर में से रीढ़ की हड्डी निकलवा के उसमें लोहे की सलिया घुसा रखी है। नहीं। पापा देखा, जीजा जी का दिल, कितने अच्छे दिल के इंसान है ये। जीजा जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब आजकल के जमाने में कोई मदद कहाँ करता है, कोई किसी की है ना पापा। अरे मदद की छोड़, ऐसे देख करके, इतना भारी वजन देख करके तो बस देख के ही मेरी कमर में जो है ऐसे ऐसे मोच सी आने लगी। सोच ले तू। चल सब ठीक है, तू बंगाली बाबा की दवा तो ना खा रहे हो, वो शक्ति ऊर्जा वाली? नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। जब हम आगरा में थे तो हमारी बेबे हमें चने, गुड़ और घी के लड्डू बना के दिया करती थी, और कसरत का शौक तो हमें हमेशा से ही रहा है, तो बस अब आजकल ये 150 kg भी रुई जैसा लगता है, सब बेबी के कारण। जीजा जी, आप महान हैं। मतलब देखा, क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम बस 10-15 मिनट में ये सामान रखाते हैं और गुप्ता जी की मदद हो जाएगी। हम आए 10 मिनट में? हाँ चलेगा ना? ठीक, बाय लाइची जी। बाय जीजा जी। प्रणाम सेठ जी। पापा देखा, अरे यार जीजा जी तो ओलंपिक की रेस के घोड़े निकले, मजा ही आ गया मुझे तो देख के। नहीं, क्या बात है। ना। अच्छा पापा, मुझे ना स्कूल के लिए लेट हो तो मैं निकलती हूँ। ओके? हाँ जा जा जा। अरे अरे क्या अरे सुनता क्या, देखो कैसी है ये। अरे करो, ये देख गाउन। भाग्य फूट गया। इलायची देख रही है, अब तेरे पापा मजाक उड़ाने के लिए मोबाइल तक का इस्तेमाल करने लगे हैं। अरे इतने प्यार से जो है इसका कपड़ा दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वजन तू घटा ले और थोड़ी उम्मीद मैं घटा लेता हूँ, तो दोनों का काम हो जाएगा। और कैसे हो सेठ जी? अरे आओ भैया, इधर आओ मौसा। वाह वाह वाह, क्या बात है। नमस्ते मौसा जी। अरे नमस्ते भाभी, कैसी है? और ये कैसे आना हुआ? सेठ जी, वो उस दिन छोटे की दुकान पे आप पूछ रहे थे ना, जो उसी के बारे में कुछ बताने आया हूँ आप। अरे हाँ वो इलायची की कुंडली के बारे में पूछ रहा था। नहीं सेठ जी, अरे वो भाभी जी के वजन घटाने का उपाय पूछ रहे थे ना। मेरे तो भाग्य फूट गया। देखो,
14 फरवरी के दिन कोई आदमी भाभी जी को गोद में उठाकर 1001 अपने शुभ कदम चलेगा ना तो भाभी जी का वजन कम हो जाएगा। अरे कम ही नहीं होगा, भाभी जी का वजन आधा हो जाएगा। ओहो, अरे यार ये सब छोड़ो। हाँ। और मेरी मम्मी को देखो, ये गोलू मोलू कितनी क्यूट सी है, देखो देखो। अरे तू समझ ही ना रही है इलायची, तू कह रही है गोलू मोलू। तुझे पता है मोटापे से शरीर में कितनी सारी मतलब वो बीमारियां घुस जाती हैं, और मैं ना चाहता कि मेरी करू को जो है कोई परेशानी हो। हाँ लेकिन अगर कोई आदमी इन्हें उठाएगा तो इससे मम्मी क्यों पतली होंगी? मम्मी को तो अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना उसके लिए। ना इलायची थे, कुछ बातों में जो है हम लोगों के विश्वास बड़े पक्के हैं। आप मम्मी को कैसे उठाएंगे? ना इलायची, तेरे पापा ना उठा पाएंगे। अरे तेरे पापा तो वो 1 गिलास पानी की जगह अगर लोटे में पानी दे दो ना तो भी उनके कमर में मचक आ जाती है, ये ना उठा पाएंगे। लानत है यार तुम्हारी जिंदगी में। मैं बात है कम कर, अगर मैं इसे उठाऊंगा तो फिर मुझे कौन उठाएगा? हम उठाएंगे और कौन उठाएगा तुम्हें यार? बेटा अगर तू मुझे उठाएगा तो इससे अच्छा अपनी बहन को उठा ले। चल आजा। अरे चुप रहो, अभी उठा के दिखाता हूँ। अबे तू उठा, अच्छी बात है, मैं कम मना कर रहा हूँ भैया। फालतू की बातें कर रहा है, इधर तू इधर मैं कम मना कर रहा हूँ। खड़ी हो, उठाने वाली बात है यार, बड़े बड़े अच्छा उठा लिया हमने। बातें कर रहे हैं, मर गया भैया। ये काची कुची पकाची कुची कुची काची कुची। अरे अरे बाप रे, मम्मी मम्मी मम्मी, उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। ठीक हो? अरे करूँ तू ठीक है? ठीक हो कि नहीं? मामा चलो हाथ दो, उठो। अरे उठो उठो। इलायची बेटा, मुझे लग रहा है मेरी कमर का परमानेंट इलाज हो गया, उठा नहीं जा रहा मुझसे। मेरे तो भाग ही फूट गए। अबे तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? कमर टूटी है यार, है सिखाई होगी ठीक हो जाएगा। अरे जीजा, मेरी कमर की हड्डी टूटी है, कोई चाय में बिस्कुट ना टूटा, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझसे उठा ही ना जा रहे हैं कतई। जी ना भाई, इनके बस की ना है। अरे ये तो खुद ही उठ गए, अब भाभी जी को कौन उठाएगा? तो हमारी बेबे हमें चने, गुड़ और घी के लड्डू बना के दिया करती थी, और कसरत का शौक तो हमें हमेशा से ही रहा है। तो बस अब आजकल ये 150 kg भी रुई जैसा लगता है। अरे मौसा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मतलब जानकारी के लिए। हाँ, कि करू को घर का ही कोई सदस्य उठाए तो ठीक है, या बाहर वाला भी उठा सकता है कोई? ना सेठ जी, ऐसा कुछ ना है। अरे जिसमें दम होगा वो उठा लेगा जी, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ। अच्छा, मतलब बाहर वाला भी? हाँ। हाँ, हाँ। बहुत सर्दी है। ओहो, चप्पल में साबुन लगा है। हेलो हेलो सेठ जी। कौन बोल रहा है? अरे मैं आपका होने वाला दामाद बोल रहा हूँ, जरा इलायची से बात करा दो। अबे मेरी बच्ची का नाम लेने से पहले ना जरा सोच ले, वरना मुंह में जो है जलता हुआ कोयला घुसड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अच्छा है जी, मुंह की सिकाई हो जाएगी। अब जल्दी करो भाई, इलायची से बात करा दो, जल्दी करो, मेरा बिल जो है ना उड़ दिया है। आशिक आवारा किसी का इंतजार ना करता, ले जाएंगे ले जाएंगे। अबे किसे उठा के ले जाएगा? बात कर रहा है बेकार की। अबे इलायची को उठा के ले जाएंगे। अबे सुन पापा, फोन रखो, रुको। पापा फोन रखो। पापा मुझे आपको बड़ी जरूरी बात बतानी है। हाँ। कौन सी बात बता रही है, बताना। पापा हाँ। एक लड़का है, वो ना मुझे बहुत दिनों से छेड़ रहा है। पता है कभी कभी तो फोन करके मुझे तंग भी करता है, और आज तो हद ही हो गई। उसने पता है क्या करा? मैं उस दिन स्कूल से आ रहे थे तो उसने ना मुझे रोक लिया। बोला 14 तारीख को क्या कर रही है, अगर मेरे साथ घूमने नहीं चलेगी तो मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। पापा मैं तो इतना डर गई थी, पता है कितना अजीब सा लड़का, और नाम तो और भी अजीब है। क्या नाम है? आशिक आवारा। अच्छा, तुझे छेड़ दिया था? अरे थोड़ी देर पहले फोन पे मुझे भी छेड़ रहा था। मेरा मतलब मुझे धमकी दे रहा था। क्या आपको भी उठाने की धमकी दे रहा था? अरे मुझे उठा के कहाँ ले जाएगा, तुझे उठाने की धमकी दे रहा था। ओह माय गॉड पापा, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको मेरी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड रख देना चाहिए।
मतलब कोई ऐसा बॉडीगार्ड जो बहुत स्ट्रांग हो, आसपास रहता हो, और जैसे ही फोन करे ना मतलब तुरंत से भाग के आ जाए, ऐसा वाला बॉडीगार्ड पापा। कुत्ता रख लेते हैं, सस्ता भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। पापा कुत्ते की बात नहीं कर रही, मैं इंसान की बात कर रही हूँ। ओहो, क्या हो रहा है? कौन किसका बॉडीगार्ड बन रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी बताओ, आपके रहते जो है आपके बच्चे इलायची को एक गुंडा जो है छेड़ दिया है। क्या बात कर रही हैं आप सेठ जी? हाँ, किसकी हिम्मत हो रखी है जो इलायची को छेड़ दे? अरे इलायची तो अपना केस खुद ही सॉल्व कर लेती है। अच्छा, चांदनी चौक में अगर हर आदमी अपने केस खुद सॉल्व करने लगे तो आप किस लिए हो? कच्छे धोने के लिए है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि वो गुंडा आपके हत्थे चढ़ गए ना तो आप कपड़े की तरह धो डालोगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल, बिल्कुल सही कह रही है सेठ जी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, पिंकी जी के रहते इलायची को कोई छेड़ नहीं सकता। अरे 14 तारीख को इलायची को उठाने की धमकी दे रहा था फोन पे। हैं? हाँ, अच्छा मतलब आप टेंशन मत लो सेठ जी, पिंकी जी है ना, पिंकी जी देखो इलायची तुम चिंता मत करो, पिंकी जी तुम्हारे साथ रहेंगे 14 तारीख को पूरा दिन। पिंकी अंकल, आपके पास तो और भी बड़े बड़े केस होंगे ना निपटाने के लिए, तो आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ना जीजा जी को ले जाऊंगी। क्यों पापा? ना 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 14 तारीख को तेरे साथ जो है दरोगा जी रहेंगे, बस मैं बता रहा हूँ। अरे वो टन तो जो है समझ रही है, उसकी ताकत किसी दूसरे काम में काम आएगी। अरे मुझसे ज्यादा जरूरी और कौन सा काम हो सकता है? अरे करू को गोद में उठाने का काम आएगा वो 14 तारीख को। जीजा जी मुझे कुछ बताना है आपको। इलायची जी रिलैक्स, सांस लीजिए, हमें सब पता है। आपको कैसे पता है? अरे हमें सब पता है, आपने सुबह सुबह सेठ जी के गले से 200 रुपए निकाले थे, आप यही बताने आई है ना? अरे वो तो पापा को कब का बता चुकी हूँ मैं। तो फिर ओ हम समझ गए, आप हमसे वैलेंटाइन डे के प्लान के बारे में बात करने आई है ना? इलायची जी हमने भी बहुत सारी चीजें सोच के रखी हैं। हम पता है क्या करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे और आपको गोदी में उठाएंगे और आपको छत की तरफ लेके जाएंगे और गरम गरम चाय की चुस्कियों को एंजॉय करेंगे। क्या कहती हैं आप, कैसा लगा हमारा प्लान? बहुत अच्छा है ना? उठाएंगे तो जरूर, लेकिन मुझे नहीं, मम्मी को। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हमें ना यही बात नहीं पसंद है आपके बारे में, ऐसे मजाक हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अरे यार मजाक हमारे साथ होने वाला है, पापा ने कुछ और सेटिंग करके रखी है। अरे क्या हो गया इलायची जी, क्यों डरा रही हैं आप? खुल के बताइए ना। खुलने वाले तो आप हैं, एक एक हड्डी सेपरेट हो जाएगी। सुनो, रखो ध्यान से सुनो। छोटे ने ना, मतलब छोटे के मौसा ने ना पापा के दिमाग में ना कुछ भी उल जुलूल भर दिया है। हाँ 14 यानी कि वैलेंटाइंस डे को एक आदमी को मम्मी को गोदी में उठा के 1001 स्टेप्स चलने हैं, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्या? अरे इलायची जी आप भी ना ऐसी बुद्धू वाली बातें करती हैं आप भी ऐसी बातें मान जाती हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा ही है। अरे नहीं इलायची जी, हाँ अरे मजाक होगा। अरे यही है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ सेठ जी खुद कह रहे थे। हाँ। अरे पर सेठ जी हमसे ऐसा क्यों करवाएंगे, हम कैसे आंटी जी को उठा सकते हैं यार? अरे यार जो आदमी 150 किलो ऐसे उठा सकता है तो वो 100 किलो की मम्मी को तुम आराम से उठा लेगा ना, सिंपल। यही सोचा होगा उन्होंने। यार पर हम कोई बाहुबली थोड़ी ना है। संजू, संजू, अरे तू क्या कर रही है यहाँ? वो मैं 500 का छुट्टा लेने आई थी। अच्छा, हमेशा छुट्टा लेने आती है, कभी बंधा हुआ भी ले आया कर, पढ़ाई कर ले। सेठ जी प्रणाम। हाँ खुश है, बहुत सारी शक्तियां है तेरे अंदर। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक छोटा सा काम था। छोटा सा? हाँ छोटा ही है, हल्का फुल्का। सुन, 14 तारीख को तुझे अपनी आंटी को गोदी में उठाना है। वो मौसा जी है ना, उन्होंने कहा है ऐसा करने के लिए। उससे क्या होगा, करू थोड़ी सी पतली हो जाएगी। पर सेठ जी हम कैसे आंटी जी को उठाएंगे? मतलब उनको पतला करने के चक्कर में कहीं हम ही खुद ही गायब हो गए तो कैसे करेंगे? मतलब आप कैसी फिक्र कर रहा है तू? कैसी फिक्र कर रहा है? तेरे अंदर तो फौलाद जैसी शक्ति है। अरे तुझे आंटी तो एकदम पतझड़ के पत्ते की तरह लगेगी। नहीं सेठ जी। अरे सुन, अगर तुझे काम करना है तो कर, और काम ना करना है तो इस दुकान पे भी काम ना करेगा तू। चल जा। सेठ जी
एक बारी हमारी बात तो सुन लीजिए। ना एक बारी, ना एक बारी, ना एक बारी। करेगा ना करेगा? जी सेठ जी। चल ठीक है, और मैं चाय पी के आ रही हूँ। बहुत बढ़िया, ये रही खुशी की बात। चल इलायची। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा ना हो रखा है। चल आजा आजा आजा, चला अरे यार आजा मैं आ रही हूँ। आजा। अरे यार, यार हम आंटी जी को कैसे उठा लेंगे यार? अरे छोटे, अरे बताऊं, आज अच्छी सी यार मालिश कर दे। सच बता रहा हूँ, एकदम सिर जो है भन्ना रहा है मेरा बहुत बुरी तरह से। आज मैं ऐसी मालिश करूंगा सेठ जी, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। लेकिन मालिश होगी थोड़ी देर में, मालिश बाद में। पहले तुम एक काम करो, अपनी ये जो कचंटी जैसी आंखें उनको बंद करो। क्यों आंखें को बंद करूं? ना मतलब आंखें बंद करूं मतलब क्या? तुझे कुछ शर्म वरम आ रही है? क्या करने वाला है? ऐसा क्या करने वाला है जो शर्म आ रही है तू इतना? मैं तुम्हें कुछ देना चाह रही हूँ, वो शर्म क्यों आएगी? अरे यार ले, अब खुश। अब खोलो। अबे छोटे, ये क्या है? खोल के देखो। अरे रखो तुम ऐसे। अब देखो। अच्छा, देखो जो अब लाया देखो। है तू है। क्या लाया खोल भैया? के देखो, खोल के देखो, खोल के। जी सुन। ये आधे पान वाली टी शर्ट क्यों लेके आ गया? हैं? ये पान दिख रहा है, ये दिल ना दिख रहा है तुम्हें? खोलो उसको, खोलो पहले, पहले मेरे सामने खोलो। सेठ जी, ये पान ना है, ये दिल है। आधा दिल तुम पहनोगे, आधा दिल मैं पहनूंगा। दो दिल मिलके मतलब ऐसे एक दिल हो जाएंगे। गाना चलेगा, दो दिल मिल रही है। लेकिन एक बात था, तू ऐसी टी शर्ट लाया क्यों ये बता? अरे दो दिल जुड़ रहे हैं, दो भाई की बातें, आपसी प्रेम है। दुनिया से क्या दिल, दुनिया की इतनी चिंता क्यों है? तुम एक काम करो, पहले पहन के दिखाओ। इतनी मोहब्बत से लेके आया हूं मैं। बहस नहीं चाहिए मुझे, बहस नहीं। खड़े हो, ऐसे खड़े हो पहले। ऐसे ये देखो, अरे मेरे दिल अब लग रहे हैं ना जुड़े हुए दिल, बिल्कुल डबरू जबरू लग रहे हो। अरे सुन, हाँ। मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है यार। सुन, तुझे वो फूल कांटे वाली टी शर्ट ना मिली क्या? अरे फूल कांटे का क्या अचार रखोगे? ये कितनी बढ़िया लग रही है। और इलायची कैसी है? अबे भाग। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी फिलहाल छत पर हैं, लेकिन थोड़ी देर में ना आपको एम्बुलेंस में जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पता नहीं है? और इलायची जी, आपको कहाँ से गलतफहमी हो गई है ये कि आंटी जी जो है फूल से ज्यादा हल्की और फुल्की हैं? आपने आंटी जी का साइज देखा है? हिमालय पर्वत से बड़ी है वो, हम नहीं उठा सकते उन्हें। इज्जत से बात कीजिए मेरी मम्मी के बारे में। मम्मी है मेरी, और उठाएंगे तो गिरा मत दीजिएगा उन्हें। गिरा मत दीजिएगा इलायची जी, अगर हमने उन्हें उठाया, हम 10 सेकंड से ऊपर उन्हें नहीं उठा पाएंगे। रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी हमारी। एक तो हमें इतना गुस्सा आ रहा है ना उस मौसा जी पे, जो इतने अंट शंट गंदे गंदे आइडिया सेठ जी को दे रहे हैं। रद्दी आइडिया एकदम। 1000 एक स्टेप उठाओ और पतले हो जाओ। ठीक है ना, मैं भी जानती हूँ कि अगर आप मम्मी को गोदी में उठाएंगे तो इससे वो पतली नहीं हो जाएंगी, लेकिन पापा के दिमाग में ये बात अटक गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों नहीं कुछ कर सकती हैं? अगर सेठ जी के दिमाग में ये बात अटक गई है तो अब हम क्या करें? जान दे दें इलायची जी? जीजा जी ऐसे बोल के ना मुझे डराइए मत। मैं कोई आइडिया सोच रही हूँ ना। जीजा जी आइडिया, एक आइडिया है मेरे पास। जैसे कि आपने ताकतवर होने का नाटक किया था पापा के सामने, जिससे उन्हें लगा कि आप मम्मी को उठा सकते हो, तो वैसे ही आप अगर कमजोर होने का नाटक करें पापा के सामने, तो क्या पता वो मना करते आपको मम्मी को उठाने के लिए। मतलब ये कि आपको पापा के सामने एकदम घायल शेर की तरह मतलब गिर जाना है। आपको ऐसे दिखाना है कि आप मतलब आशिक हो, और आशिक की तरह मतलब चक्कर खाने उनके सामने, और उसके बाद ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि पिंटू भाभी ना मतलब आप किसी का भी खाना खत्म कर जाती है, हर बार, हर दिन। और अगर हम ऐसा करेंगे तो सेठ जी
अपने आप मना कर देंगे ना कि तू मेरी बीवी को मत उठा। बहुत बढ़िया, हाँ बच गए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उसके बाद आप और मैं वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। एलआईसी जी हमें आप पे कर रहे हैं। आप ये आइडियाज कहाँ से लाती हैं? एलआईसी जी वैसे हमने ये बात नोटिस की है कि खाई से आप हमेशा हमें निकाल लेती हैं। लेकिन धकेलने वाली भी आप ही होती हैं। धकेलूं फिर से? नहीं सॉरी, सुनिए ना, आइए ना, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा आओ बैठते हैं। अरे यार कहाँ रह गई सुनीता जी? कसम से ना भौंक भौंक के कुत्ता बन गए, कुत्ते से पिल्ला बन गए। हाय। सुनीता जी, अरे सुनीता यार देखो, मैंने कितनी बार बताया आपको, कितनी बार समझाया कि अपने पापा को समझा लो यार। मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के, कसम से ना एकदम ऐसे पीछे पड़े जैसे मधुमक्खी जो है शहद के छत्ते में घुसती है। घुसे ही जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है बात को। अब जिद पे अड़े कि हमारे साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगे। अब नहीं, आप बताओ हम आपके साथ मनाए या उनके साथ मनाए? हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। पिंटू जी चिल। पिंटू जी चिल करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा आप? पापा सुनो तो तू यहाँ क्या कर रही है? हैं? जाके दूध गर्म कर बेटा। पापा पर ना सुबह दूध गर्म करते करते जल गया। अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, पड़ोस वाली मिश्राइन है ना, उससे ले लो, उसके बाद बहुत सारा दूध है। ओके ओके पापा। बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। आप कहाँ चली पिंटू जी? जहन्नुम चली, चलोगे? अरे क्या बात कर रही है? देखिए सोनपाल जी, मेरे घर पे बहुत सारा काम है अभी। क्या ना, मुझको खाना बनाना, रोटियां सेकनी है। ओह पिंटू जी, आपकी अंगुलियां ना खाना बनाते बनाते मुरझा गई होंगी। कहो तो थोड़ा मलम मल दूं? आपको ना मलहम लगाने की जरूरत ना है। क्या ना, हमारे घर पे हमारा पति है बहुत लंबा तगड़ा, वो लगा देगा मलहम, ठीक है? आप परेशान मत हो। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़िए। देखिए मतलब कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ गिफ्ट लेता चलूं। ये सेंट। सेंट? क्यों, मुझ में बदबू आती है? अरे नहीं नहीं पिंटू जी, आपकी खुशबू ना मुझे मदहोश कर देती है। पर मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन ना आप ये सेंट लगा के चलेंगी तो आप और ज्यादा बहकेंगी। वैसे वैलेंटाइन डे वाले दिन ना हम दोपहर में चलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम? शाम तक? इतनी देर क्यों? देखिए पिंटू जी, सबसे पहले आप वैलेंटाइन डे का केक काटेंगी, और उसके बाद मैं अपनी लिखी हुई कविताएं आपको सुनाऊंगा। और उसके बाद ना मतलब आप मुझे मतलब आपका मूड बना तो आप मेरे साथ मूड बना तो आप मेरे साथ क्या 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 आपके साथ क्या क्या आपके साथ? अरे मेरे साथ मतलब डांस करेंगी हैं? मतलब दोस्ती में डांस तो कर ही सकते हैं ना। सुन्नू की मम्मी ना मेरे साथ खूब डांस किया करती थी। आप भी कर लेंगे। देखिए मतलब कुल मिला के ना 2-4 घंटे का प्रोग्राम है। कैसा लगा मेरा प्लान? एकदम घटिया। क्या? देखिए प्लान घटिया नहीं है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो रखी है। अब भैया देखो, क्या है ना कि औरतों को घरेलू काम होते ना, तो हमें खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ करने, झाड़ू पोछा भी करना है। और गुग्गू के लिए जाएंगे ना दुकान पर बैठने, तो उनको बहुत सारे काम हो रखे। तो पिंटू जी प्लीज प्लीज देखिए, ना मत कीजिएगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ना सुनता हूँ ना तो मेरे अंदर का जानवर जाग उठता है और पता नहीं मैं क्या क्या कर बैठता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। और सुन्नू की माँ होती ना तो आपको बताती कि मैं गुस्से में क्या क्या कर बैठता हूँ। पिंटू जी काश वो होती हैं? देखिए मैं ये कह रही थी कि ना नहीं कर रही हूँ, ना वाली बात नहीं। दरअसल बात ये है कि आप समझते हैं, मतलब औरतों को ना घर में बहुत सारे काम होते हैं। अब गुग्गू के लिए खाना भी बनाना है, फिर बर्तन भी साफ करने हैं, झाड़ू पोछा भी करना। लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना कह रहे हो तो हम करेंगे, कुछ ऊपर नीचे टाइम का एडजस्टमेंट करेंगे, है ना? काम धंधा इधर उधर सरका के, और हम कोशिश करते हैं आपके साथ चलने की।
और जो सेंट लाए ना आप हमारे लिए, इसके लिए थैंक यू। ओह पिंटू जी, आपको कितनी बार समझाऊं भाई, दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा हुआ चला गया, मुझे लगा ऊं करके ऊपर ही गिर पड़ेगा। अबे ये खाता क्या यार? चलती हो क्या? अभी भी फ्री हूँ 9 से 12। अच्छा 9 से 12 चले चलो चले। तेरी साले, तेरी साले, 9 से 12 13 14 15। एक बात बता करूं, 14 तारीख आते ही तेरा वजन जैसे ही आधा होगा, तू क्या करेगी सबसे पहले? मैं सबसे पहले आधा किलो बेसन के लड्डू खाऊंगी। पापा ये गलत बात है। जीजा जी आखिर कैसे मम्मी को उठा पाएंगे? अच्छा, तू उस टन की जो है बड़ी वकील बनी फिर रही है। पापा पंचम। हाँ भाई सुन, एक बात बता, जब मिसेस पंचम को कोई दिक्कत ना है तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? अब तुझे तो अपनी माँ के लिए खुश होना चाहिए। यार पापा देखो, कोई और भी तो तरीका हो सकता है ना जिससे मम्मी का वजन कम हो जाए। पता नहीं हम मौसा जी की बातों में क्यों आ गए। और अगर जीजा जी को हो गया कुछ मम्मी को उठाते वक्त, तो आपकी दुकान पे भी तो असर पड़ेगा, आपके काम पर कितना असर पड़ेगा? क्या हो गया अजय? अरे तेरी, अबे ओए हाय, अरे ओए हाय, अबे अबे बर्तन, तू बर्तनों में क्यों गिर गया बे? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।